आज तुम अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, इस वीडियो के बाद तुम वहाँ से उठकर एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। कहीं दूर एक गांव में एक भिखारी रहा करता था, जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। वह भिखारी रोज एक सेठ के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता और वहाँ पर जाकर वह बार बार आवाज़ लगाता भीख मांगने के लिए। और जब आवाज़ सुनकर घर का मालिक बाहर आता तो वह भिखारी को गाली देने लग जाता और उस भिखारी को तरह तरह से जलील करने की कोशिश करता। लेकिन भिखारी यह सब सुनने के बाद भी उस घर के मालिक को केवल दुआ ही देता और बोलता, ईश्वर तुम्हें माफ़ करे। एक दिन क्या हुआ, वह सेठ बहुत ही गुस्से में था और उसी समय वह भिखारी भी वहाँ पर भीख लेने के लिए चला गया। सेठ ने जैसे ही भिखारी को देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और बिना कुछ सोचे सुने ही सेठ ने उस पर पत्थर से वार किया और वह पत्थर भिखारी के सर पर जाकर लगा, जिसकी वजह से उसके सर पर खून आना शुरू हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भिखारी ने सेठ को कुछ नहीं बोला और केवल उसको बोला, ईश्वर तुम्हें माफ़ करे और तुम्हारे पापों को क्षमा करे। यह बातें बोलते हुए भी उसके सर से खून निकल रहा था और वह वहाँ से चला गया। जब कुछ समय बाद सेठ का गुस्सा शांत हुआ तो सेठ सोचने लगा, मैंने भिखारी को पत्थर भी मारा, उसके बाद भी उसने मुझे केवल दुआ ही दी। आखिर इसके पीछे राज क्या है, मुझे जानना ही पड़ेगा। और सेठ उस भिखारी को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जा पहुंचा। भिखारी जहाँ भी जा रहा था, सेठ उसके पीछे पीछे जा रहा था और सेठ उसको ध्यान से देख रहा था और सेठ इस भिखारी को ध्यान से देख रहा था। भिखारी जिन भी लोगों के घर जा रहा था, कोई भिखारी को गाली दे रहा था, कोई जलील कर रहा था और कोई उसको रोटी और खाने के लिए सामान दे रहा था। जो जो लोग भिखारी को जलील कर रहे थे, वह केवल उनको दुआ दे रहा था। भिखारी केवल इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब यह सब करते हुए शाम हो चली थी, अंधेरा हो चला था और रात होने की वजह से भिखारी अपने घर पर लौट रहा था। और वह सेठ जिसने उसको पत्थर मारा था, वह अभी भी उसका पीछा कर रहा था और उसको ध्यान से देख रहा था। भिखारी अपने जैसे ही घर लौटा, एक टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई थी, एक टूटी सी झोपड़ी में। और वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं थी, वह भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह खटिया से उठ खड़ी हुई। उस भिखारी की कटोरे में एक बासी आधी रोटी थी। उसकी सर पर लगी चोट को देखकर उसकी पत्नी बोली, यह क्या हो गया, यह चोट आपके सर पर कैसे लग गई? और उस भिखारी ने अपने पति को सारी कहानी बताई। भिखारी बोला, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, केवल गालियाँ दी और एक सेठ ने मुझे पत्थर से मारा, जिसकी वजह से मेरा सर फूट गया। और भिखारी रोते हुए बोला, यह सब हमारे पापों का नतीजा है। भिखारी ने अपनी पत्नी से बोला, याद है ना तुम्हें, हम कुछ सालों पहले कितने अमीर हुआ करते थे, सभी तरह के ऐशो आराम हमारे पास हुआ करते थे और हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमने कभी किसी की कोई मदद नहीं की। क्या तुम्हें याद है, एक भिखारी हमारे दरवाजे पर रोजाना आया करता था, जिसको हम भी एक समय पहले ऐसे ही मार कर भगाया करते थे। और वह भिखारी हमें रोजाना बद्दुआ देकर जाता था, लेकिन फिर भी हम उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते थे। आज यह सब जो हमारे साथ हो रहा है, यह उसी की बद्दुआओं का नतीजा है। यह सब सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हाँ यह सब मैं कैसे भूल सकती हूँ। हम उस अंधे भिखारी का बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। वह भिखारी बोला, चाहे मेरे साथ कोई कितना ही बुरा कर ले, मैं केवल उसको दुआ ही देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ जितने बुरे दिन हम देख रहे हैं, हमारे अलावा और कोई ना देखे। हमें मालूम ही नहीं था जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं। जैसा हमने भुगता है वैसा और कोई ना भुगते। और वह सेठ खिड़की से छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था और सेठ को सारी बातें समझ में आ गई थी। और जब अगले दिन सेठ के घर भिखारी भीख मांगने गया तो सेठ ने उस भिखारी के लिए पहले से कुछ रोटियां और कुछ पैसे साइड में रख रखे थे। और जब भिखारी सेठ के घर पहुंचा तो सेठ ने रोटी और पैसे उस भिखारी को हाथ में दे दिए और सेठ ने उस भिखारी से माफ़ी मांगी। और भिखारी ने हर बार की तरह बोला, ईश्वर तुम्हारे पापों को माफ़ करे। और वह भिखारी सेठ को दुआ देकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, यह तो केवल एक कहानी थी, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई भी यही है। आपसे औरों का जितना अच्छा हो सके केवल अच्छा कीजिए। माना वह दिखता नहीं है, लेकिन हर किसी का हिसाब बराबर रखता है। वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहूँगा, हर इंसान के अच्छे बुरे कर्म ही इंसान को जीवन में आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।